कहते हैं कि राजनीति में न परमानेंट दुश्मन होता है न परमानेंट दोस्त, लेकिन सोचिए जो कांग्रेस और तमाम सेक्युलर दल मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लेते रहे, अब जब मुसलमानों ने अपनी पार्टी ओवैसी की पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया तो सोचिए एक साथ एक छतरी के नीचे आ गए। जी हाँ, ये सही खबर है और सच्ची खबर है। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में मालेगांव में, जहां पर एक नई पार्टी उभर कर आई थी इस्लाम पार्टी, वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि वहां पर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी और इस्लाम पार्टी गठबंधन कर कर शहर में अपना मेयर बनाना चाहते थे, लेकिन ये न बीजेपी, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी को गवारा दिखा। उन्होंने जिधर तिधर से पेच लड़ाया और इस्लाम पार्टी को अपने फेवर में लिया, और अब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी मिलकर वहां पर अपना मेयर चुनेंगे। सोचिए, मुसलमानों की, हालांकि अभी भी पूरी तरीके से मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं कर रहा है, ना उसको पसंद करता है, लेकिन जितनी भी जागरूकता आई है, जितनी भी ओवैसी ने मेहनत की है, उसके नतीजे में सोचिए ये तमाम सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत होता नहीं देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि एमआईएम जैसे जैसे मजबूत होगी, तमाम सेक्युलर पार्टियों का वोट, जो मुस्लिम वोट है, जिनको इन्होंने अपना बंधुआ वोट समझ रखा था, वो खिसक जाएगा। इसीलिए मालेगांव में एमआईएम का मेयर ना बने, इन्होंने तमाम पार्टियों ने मिलकर अपना गठबंधन कर लिया है। देखिए पूरी खबर क्या है। वहीं दुनिया भर में ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहेंगे, वोट कटवा कहेंगे, लेकिन अब गठबंधन कौन कर रहा है ये भी देखने की जरूरत है। अकोला से खबर आई थी कि बीजेपी का और एमआईएम का गठबंधन होने वाला है, वो झूठी खबर निकली। ओवैसी ने और उनकी तमाम नेताओं ने तुरंत उस गठबंधन को तोड़ा। कहा कि कुछ लोकल के जो हमारे लीडर थे उन्होंने हमसे ये बात छिपाई कि इसमें पैनल में बीजेपी भी शामिल है, लेकिन जैसे ही हमको पता चला, साफ साफ कहा गया एनडीए और बीजेपी के जितने भी दल हैं, अगर वो किसी गठबंधन में है तो हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी वैचारिक लड़ाई ही बीजेपी से है और हम उसी से गठबंधन कर लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और सोचिए वो कांग्रेस जो सालों से मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती आई और उनका वोट लेती आई, अब जब ज़रूरत पड़ी उसको दिखा कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत बना रहा है, तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। और ये कोई फेक खबर नहीं है, ये कांग्रेस के नेता खुद उन्होंने इस बात की, इस खबर की पुष्टि की है। सोचिए, मुस्लिम सियासत है, उन्होंने ये खबर ट्वीट की है। मालेगांव नगर निगम में एमआईएम नेशनल की बढ़ती ताकत के चलते अन्य पार्टियों ने सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन किया। इसमें इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा शामिल रही और कुल मिलाकर कुल 45 पार्षदों का बहुमत बना। इसी बहुमत के आधार पर बीजेपी के पार्षद को नगर निगम की स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। इस गठबंधन और फैसले की जानकारी मालेगांव के कांग्रेस पार्षद और नेता एजाज बेग ने सार्वजनिक रूप से दी है। सोचिए, इस्लाम पार्टी के पास 35, ये कांग्रेस से ही निकल कर गए थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई इस्लाम पार्टी, इनके पास 35 पार्षद हैं। समाजवादी पार्टी के पास 5 पार्षद हैं, कांग्रेस के पास 3 पार्षद हैं और भाजपा के 2, कुल मिलाकर 45 पार्षद हुए, जो इनको मालेगांव नगर निगम में बहुमत मिल गई। अब इनका मेयर बनेगा। सोचिए, गठबंधन के तहत बीजेपी पार्षद को बनाया गया स्थायी समिति का सदस्य मालेगांव के पार्षद व नेता एजाज बेग ने यह खबर दी है। सोचिए, जो लोग मुसलमानों का बीजेपी को दिखाकर वोट लेते आए हैं, वो खुद बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलते बोलते आज कांग्रेस खुद बीजेपी की ए टीम बन चुकी है। मालेगांव में सत्ता के लिए कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी के नगर सेवक एक साथ आकर इस्लाम पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आखिर हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। सोचिए, इस्लाम पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस से निकल कर गए थे, उन्होंने अपनी इस्लाम पार्टी बनाई थी और अब फिर से वो
कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर अपना मेयर बनाना चाह रहे हैं। और सोचिए यूपी में शौकत अली साहब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर कहा, शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही बोल दिया है कि उन्हें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है और हम MIM के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये तो तय हो चुका है कि यूपी में सपा के साथ MIM का गठबंधन बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। और सोचिए, मालेगांव के नगर निगम चुनाव में MIM की ताकत को रोकने के लिए तमाम पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, उसमें बीजेपी भी शामिल है और सब शामिल है। और सोचिए, जब ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो इनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब MIM ने बंगाल के हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। और अब यही पार्टियां कहेंगी कि देखिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। हुमायूं कबीर, आपको बता दें, ये हुमायूं कबीर वही TMC के विधायक हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर और MIM के प्रवक्ता आदिल हसन की संयुक्त रैली का नज़ारा देखिए, भीड़ देखिए कितनी है। और हुमायूं कबीर का साफ कहना है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, न ममता को हराने के लिए, बल्कि वो अपनी हिस्सेदारी और बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई है, उसका भी नाम बताऊंगा। और सोचिए, महाराष्ट्र में राज्य अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस में जो भर्तियां निकलती है उसके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे, फिजिकल भी और रिटर्न भी। तो सोचिए, ये पार्टी है जो अपनी कौम की, अपने समाज की खिदमत कर रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ रही है और हर तरीके से चाहती है कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो, उनकी तरक्की हो, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, हर तरीके से। लेकिन तमाम पार्टियां नहीं चाहती। सोचिए, मालेगांव आपके सामने उसका उदाहरण है। और ये देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर और MIM बंगाल प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी एक साथ दिखे। बंगाल में एक नया गठबंधन होगा, हुमायूं कबीर के JUP और MIM का गठबंधन। सोचिए, MIM नेता और हुमायूं कबीर साथ दिख रहे हैं, तो बंगाल में एक बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। MIM पश्चिम बंगाल अध्यक्ष जनाब इमरान सोलंकी साहब और बंगाल प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब ने मुर्शिदाबाद में जनता उन्नयन पार्टी, ये हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम है, के चेयरमैन व विधायक हुमायूं कबीर साहब से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इंशाअल्लाह 31 जनवरी 2026 को मुर्शिदाबाद में जनता उन्नयन पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में MIM के जिम्मेदारान भी शिरकत करेंगे। बंगाल में जिस तरह आए दिन मुसलमानों, दलितों, वंचित तबकों के साथ सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, उसके खिलाफ MIM पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। दो, एक तो महाराष्ट्र में मालेगांव में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक साथ आ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने अपनी पार्टी, इस देश में सबकी अपनी पार्टी है, दलितों की अपनी पार्टी है, आदिवासियों की अपनी पार्टी है, OBC की तो कई पार्टियां हैं और सिखों की भी पार्टी है, और इसके अलावा हिंदुओं की पार्टी तो है ही। अगर मुसलमानों की एक पार्टी बन रही है और वो मजबूत हो रही है, मुसलमान उसको वोट दे रहा है, तो सोचिए इन तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के पेट में कितना दर्द हो रहा है। बीजेपी तक से गठबंधन कर लिया, जो दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते थे और लेक्चर देते थे बी टीम पर। अब सोचिए, अब वो किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। थोड़ी तो वैचारिक मर्यादा होनी चाहिए थी। बीजेपी के साथ गठबंधन आपने कर लिया, जबकि आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के खिलाफ है, सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि MIM वहां पर मेयर ना बना दे। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी और MIM का गठबंधन हो सकता है। हुमायूं कबीर वही हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और मुसलमानों में उनका काफ़ी क्रेज़ है। अब देखते हैं कि ये गठबंधन कितना सही साबित होता है, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, दोनों खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।